जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं IOCL पाइपलाइन डिवीजन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली IOCL ने आपकी ये भर्ती निकाली है जिसमें कि आपके यहाँ पर जो पद निकाले गए टोटल वो आपके 482 है और इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पर आपकी इंपोर्टेंट डेट्स दी गई है। इसके अलावा किस रीजन के लिए किस ट्रेड में कितने पद निकाले हैं वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये देख लीजिए कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। बेसिकली इसमें आपसे डिप्लोमा डिग्री की योग्यता मांगी है टेक्निकल अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, और जो आपकी ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट ITI की योग्यता मांगी है, और जो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की ही योग्यता मांगी है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई ऑनलाइन करना है। आपको यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। ये लिंक ओपन करने के बाद आपको यहां पर नीचे आकर के क्लिक हियर फॉर एक्टिव ओपनिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से आपको अप्रेंटिसशिप ओपनिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। अप्रेंटिसशिप ओपनिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको एक्टिव ओपनिंग्स में नीचे जो एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन पाइपलाइन डिवीजन ये लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो मेन पेज है वो आ जाएगा। अब यहां पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को भी मिल पा रही है, साथ ही आपको यहां पर रजिस्टर नाउ का लिंक दिया गया है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों एक एक करके आपको ये सब जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले है रीजन, यानी कि आप किस रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहां से अगर आपने नोटिफिकेशन चेक किया तो आपको मालूम होगा कि किस रीजन के अंदर किस डिसिप्लिन में कितने पद निकाले हैं। तो यहां से आपको अपना रीजन सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे ट्रेड अप्लाइड फॉर, आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो। यहां पर आपके सामने सभी ट्रेड दिए गए हैं, आप इनमें से किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे क्वालिफिकेशन, तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन चूज कर लेनी है कि जिस माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हो। फिर नीचे यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद आता है नेचर ऑफ कोर्स, तो आपके कोर्स का नेचर क्या था, रेगुलर फुल टाइम पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस लर्निंग। तो यहाँ से हम रेगुलर फुल टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। वेदर पास्ट इन अबो क्वालिफिकेशन, जो आपने ऊपर क्वालिफिकेशन चूज किया कि आप उसमें पास हो, अगर हो तो यस कीजिए नहीं तो आपको नो करना होगा। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यानी कि जो आपने यहाँ पर कोर्स चूज किया है ये आपने कोर्स कब कंप्लीट कर लिया था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जानकारी आ जाएगी। हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अर्लियर, क्या आपने पहले भी कहीं से अप्रेंटिसशिप की है, अगर की है तो यस कीजिए नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि डिप्लोमा करने के बाद क्या आपके पास कोई 1 साल का एक्सपीरियंस या उससे ज़्यादा है, अगर है तो यस कीजिए नहीं तो आपको नो करना है। डू यू पोसेस हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज BE MBA, यानी कि क्या आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन भी है, अगर तो यस कीजिए नहीं तो आपको नो कर देना है। आर यू रजिस्टर्ड विद BOAT RDAT NSDC, दोस्तों यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको MHRD की जो वेबसाइट है इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको इस वेबसाइट को दिखाता हूँ। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको वो वीडियो वॉच करके इस वेबसाइट के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है वो रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको ये वो आपकी वेबसाइट है यहाँ पर आपको आना है और उसका नंबर देना होगा। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको apprenticeshipindia.org की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको जो आपकी जानकारी है रजिस्ट्रेशन नंबर की इसके अंदर भरना होगा। तो पहले आप वो वीडियो वॉच कर लीजिए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि आप वॉच कर रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रोसेस पर। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसके अंदर यस करोगे तो आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना होगा। अब नीचे आती है आपकी जानकारी, फर्स्ट नेम आपका जो भी हो यहाँ पर आपको लिख देना है 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर फिलअप करना है और उसको दोबारा से डाल करके सेम तरीके से कंफर्म कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर चूज करनी है। आपको इस प्रकार से पहले यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट करना है, और ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मंथ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डे सेलेक्ट कर लीजिए तो आपकी DOB आ जाएगी। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। ये चूज करने के बाद वेदर क्या बेसिकली विकलांग हो, अगर हो तो यस कीजिए नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको
देखने को मिलेगा टाइप ऑफ। बेसिकली अगर आप यस करते हो विकलांग में तो आपको टाइप परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी चूज करना होगा और साथ ही टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी चूज करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। अल्टरनेटिव नंबर में अगर आप इस नंबर के अलावा जो आपने ऊपर भरा है कोई और देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको भर देनी है और इसको दोबारा से डाल करके आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर नीचे भी दिया जा रहा है पासवर्ड की जानकारी। तो आपको एक पासवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना है और जो पासवर्ड आपने भरा है उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। जो पासवर्ड की स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर है कि 5 से 8 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। पासवर्ड के अंदर आपका कम से कम एक न्यूमेरिक डिजिट हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो और एक अल्फ़ाबेट भी हो, तो ये आपकी है। जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम है अमजद, तो मैं ए बड़ा करता हूँ यानी कि कैपिटल में और फिर बाद में MZAD और कैपिटल इस जो स्पेशल कैरेक्टर है उसमें मैं यूज करता हूँ डॉलर या फिर @ का और उसके बाद कोई भी डिजिट 1 2 3 आप अगर लगाओगे तो आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी पासवर्ड की। फिर यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको एक बार चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज। बेसिकली आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। साथ ही ये जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी भेज दी गई है आपके मोबाइल नंबर पर। आपको अब नीचे आना है और फिर प्रोसीड टू एप्लीकेशन पार्ट 2 के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और जो पासवर्ड अभी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड आपको भर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपने इस फॉर्म को भरते समय अभी यहाँ पर क्या चूज की थी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेम तरीके से सिलेक्ट करनी है। यहाँ से ईयर सिलेक्ट कीजिए, फिर मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। अब जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। अब आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आती है डॉक्यूमेंट की जानकारी, जिसमें कि बेसिकली आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच रहना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 10 से 30 KB के बीच। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना है। मैं यहां पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए यहां से हम पिक्चर पर आते हैं और इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद आपका यहाँ पर फॉर्मेट नेम आ जाएगा, जो भी आपकी फाइल का नेम है। सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है और उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखोगे डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ जानकारी भरनी है, जैसे कि जेंडर आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आर यू इंडियन नेशनल, तो यहाँ पर यस कर दीजिए या फिर नो कीजिए। रिलीजन आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वेबसाइट रिफ्रेश होते हुए दिखेगी और फिर आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल चूज करना होगा, यानी कि आप किस स्टेट के निवासी है। फादर्स नेम आपका क्या है यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप कर देना है। माताजी का नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करना है। आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर देते हैं। इसको फिलअप करने के बाद अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर लेना है और 3 का इस्तेमाल भी कर लेना है अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है। सिटी आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। इसको मेंशन करने के बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर फिलअप कर दीजिए और आपके पोस्ट ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको भरना होगा। स्टेट आपकी जो भी हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर नीचे आते हैं परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, नहीं तो अलग से अपना परमानेंट या फिर प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। ये सब जानकारी आपने जो यहाँ पर भरी है भरने के बाद चेक कीजिए और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी और अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले 10th की जानकारी, तो आपने किस बोर्ड से 10th के उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको भर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये फिलअप कर देते हैं। फिर नेचर ऑफ कोर्स क्या था, तो यहाँ पर हम रेगुलर फुल टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर यहाँ पर दिया जा रहा है। मंथ ईयर ऑफ कोर्स ज्वाइनिंग, आपने कब अपनी 10वीं क्लास ज्वाइन की थी, तो बेसिकली आपको 9 से यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम यहाँ से जून और ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपने जिस ईयर में ज्वाइन की थी 2009 और कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम 2010 सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी वो परसेंटेज आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। आप यहाँ पर पॉइंट के साथ में भी मेंशन कर सकते हो। ये करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप देखोगे 12th की जानकारी, तो सेम तरीके से आपको 12th की जानकारी भरनी है। इसके बाद अगर आप ITI की अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको ITI की जानकारी भरनी है। बस आपको जहाँ पर आपका कोर्स का नाम है वो आपको
ट्रेड लिखना है कि किस ट्रेड में आपने ITI की है। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ कोर्स में आपको चूज कर लेना है, रेगुलर, फुल टाइम या फिर जो भी है। कोर्स ड्यूरेशन क्या था यहाँ पर आपको लिखना है और कब आपने पास की थी, बाकी की जानकारी सेम तरीके से भरनी है। बट हम अभी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने ट्रेड का नाम लिख देना है, डिग्री का नाम कि किस डिसिप्लिन से की है, और बाकी की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। और इसमें साथ ही आपको कोर्स ड्यूरेशन चूज करने के ऑप्शन अलग से दिए जा रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर अन्य जानकारी सेम तरीके से भरनी है, और भरने के बाद नीचे आता है आर यू परस्यूइंग एनी अदर क्वालिफिकेशन, यानी कि जो क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने भरी है, क्या इसके अलावा कोई आप क्वालिफिकेशन अभी भी कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। और फिर आपको नीचे आकर के यहाँ पर टिक करना है, और टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जानकारी भी सेव हो जाएगी। अब आपको इसको ओके करना है, और ओके करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है, वो सभी जानकारी का प्रीव्यू आपके सामने है। आपको एक एक करके सभी जानकारी को कंफर्म करना है, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिशन पर आपको यहाँ पर इस डिक्लेरेशन को एक बार रीड करने के बाद टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्रिंट आउट द एप्लीकेशन कैन बी टेकन आफ्टर लॉगिन इनटू द सिस्टम एंड कीप कॉपी विद यू फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि आपको उसका प्रिंट ले लेना है और इसको अपने पास रखना है। तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो प्रिंट हो जाएगा PDF के रूप में। बेसिकली आपके सामने PDF फाइल आ चुकी है। अब आप इसको कहीं से भी प्रिंट करा सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप IOCL पाइपलाइन डिवीजन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।